क्या यूपी में समय से पहले होंगे विधानसभा चुनाव? लखनऊ पहुंचे ज्ञानेश कुमार, बजेगा चुनावी बिगुल। समय से पहले हुए चुनाव तो किसी होगा सियासी फायदा। यूपी विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ साथ अब चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लखनऊ दौरे से सियासी हलचल तेज हो गई है। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे सीईसी ज्ञानेश कुमार 20 जिलों के अधिकारियों, 120 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। लखनऊ पहुंचे ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को संदेश देने के लिए आए हैं, खास तौर से हमारे बूथ लेवल अधिकारी जो लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। लखनऊ मेरी तपोभूमि रही है, यहाँ पर मेरी शिक्षा भी हुई और यहाँ से हम फिर ऊंची शिक्षा पढ़ने के लिए आईआईटी चले गए थे। बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए हैं। ख़ास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझाने और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ सारे मतदाताओं को एक बार फिर नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। दरअसल लखनऊ में होने वाले पहले चरण में 20 जिलों के डिप्टी जिला चुनाव अधिकारी, जिला स्कूल इंस्पेक्टर और मीडिया नोडल अधिकारी शामिल होंगे। इनमें शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बहराइच, मैनपुरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, प्रतापगढ़, लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव शामिल है। तो वही कल ज्ञानेश कुमार 500 बीएलओ के साथ सीधा संवाद करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में समय से पहले चुनाव कराए जाएंगे? जाहिर है यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव फरवरी से मार्च के बीच 7 चरणों में हुआ था और 2017 में भी चुनाव इसी अवधि में कराया गया था। आमतौर पर मार्च में नई सरकार का गठन होता रहा है, जबकि इस बार फरवरी में जनगणना प्रस्तावित है। चुनाव और जनगणना दोनों में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। ऐसे में दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ संचालन चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं का समय भी आ जाएगा। इसी वजह से चुनाव या जनगणना में से किसी एक प्रक्रिया को पहले कराने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि चुनाव समय से पहले कराने का दावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। जून महीने में अखिलेश यादव ने कहा था, सरकार सर्वे करा रही है, हर विधानसभा में इनके सर्वे के लोग पहुंच गए हैं और सर्वे कर रहे हैं कि अगर नवंबर में चुनाव करा दें तो वो कितनी सीटें जीतेंगे और जो इनकी रिपोर्ट आएगी उसी पर वो फैसला लेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता से ज्यादा जनता तैयार है। ये सरकार ने अफवाह फैलाई है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे। वही जानकारों का मानना है कि अचानक चुनाव होने से विपक्षी दलों को जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी और प्रचार का मौका नहीं मिल पाएगा। बीजेपी ने पहले ही बंगाल मॉडल की तर्ज पर 1.76 लाख पोलिंग बूथों पर बूथ पालकों की फौज खड़ी करनी शुरू कर दी है, जिससे वे कम समय में भी पूरा जोर लगा सकते हैं। लेकिन यूपी में भाजपा के लिए चुनौती मुंह खोले खड़ी है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि अखिलेश यादव इस बार कोई रिस्क नहीं ले रहे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अंदर खाने करीब 200 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, ताकि चुनाव चाहे नवंबर में हो या 2027 में समाजवादी पार्टी बैकफुट पर न रहे। इनमें ज्यादातर पुराने विधायकों के नाम हैं। आपको ये भी बता दें कि एसआईआर होने के बाद यूपी में पहली बार विधानसभा चुनाव होगा। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में 84 लाख से अधिक की वृद्धि हुई और यह बढ़कर करीब 13 करोड़ 39 लाख हो गई। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में यूपी में विधानसभा चुनाव समय से पहले होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।